अब झनक के साथ अब भी वही रवैया अपना रहे हैं सब अर्शी के चले जाने पर। झनक, इस घर से तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तुम गई थी, ये बोलते हुए कि तुम बेकसूर हो। अब क्या हुआ? अब सबूत मिलने पर नजरें चुरा रही हो? ऐसी हरकत ही नहीं करनी चाहिए थी ना तुम्हें, जिससे तुम्हारी नजर शर्म से झुक जाए। क्या हुआ झनक? बोलती बंद। मैंने अर्शी दीदी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। आप सब लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए। अब ये सब बोल के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। पुलिस के साथ आई हो, पुलिस के साथ ही वापस जाओगी। और सृष्टि अब भी नहीं रुकती झनक को ताने मारने में। और आखिर तुमने वही किया ना जो तुम्हारी माँ करती थी। तुम्हारी माँ ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था और तुम मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अपनी माँ की तरह कमजोर नहीं हूँ। तुम तड़पोगी। और अब झनक करे भी तो क्या, पर हर बार सृष्टि मासी उसकी माँ को ही क्यों लेके आती है सबके बीच। और अनी तो क्या, वहाँ हर शख्स अभी झनक को गुनहगार के निगाहों से ही देख रहा है। आखिर ऐसी कैसी थी झनक की माँ कि सृष्टि हमेशा उसकी करतूतों को याद करती है और झनक को बेइज्जती करती है। और सभी सृष्टि की ओर देखते हैं जब। वो वीडियो प्ले कीजिए प्लीज। देखिए, शादी में सीसीटीवी तो नहीं थी, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। उसकी क्लिप है हमारे पास। उस रिकॉर्डिंग में सबूत मिल जाएगा? सबूत नहीं मिला होता तो यहाँ आने की तकलीफ नहीं की होती हमने। और कहीं न कहीं सृष्टि कुछ असहज तो महसूस करती है पुलिस की बातें सुनकर। और अब जहां पुलिस ऑफिसर पेन ड्राइव देने के लिए बोलता है, छोटॉन उसे लेकर लगाने की तैयारी करता है। पर झनक के मन में कई सवाल है उसके अपने लिए। सबको लगता है मैं गलत हूँ, कोई मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। और यही सोच झनक को खाए जाती है। कैसे लोग हैं ये, क्यों इतनी नफरत, बिना गुनाह किए सजा देने चले सबके सब। और वहीं अब मीनू छोटॉन को इशारा करती है कि अब वो वीडियो ऑन करे। वहीं सृष्टि भी थोड़ी अनकंफर्टेबल दिखती है अब। और अपू दीदी तो अपू तुम शांत खड़ी रहो। अपू बेटा थोड़ा वेट करो। झनक तुम आके बैठो। दादा, इतना सब हो जाने के बाद भी आप इस लड़की को बैठने के लिए बोल रहे हैं? हद होती है दादा। और घर वालों की मंशा कैसी है वो तो साफ झलक रहा है झनक के प्रति। फिर भी झनक यहाँ आई है और सबके साथ सबूत देखने वाली है, तो थोड़ा अगर आराम से बैठकर देख लेगी तो उसमें किसी का क्या बिगड़ेगा तनुजा। पर ऐसा होना तो झनक के लिए असंभव है। कल तक जो अनी हर बात पे बगावत करता था झनक के लिए, आज वो भी शांत है और कुछ नहीं बोल रहा। झनक के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। पर अब भी कोई तो है जिसे कोई परवाह नहीं घर वाले क्या बोलते हैं, और वो है बड़ो माँ। झनक, मुझे तुम पर विश्वास है। कोई कुछ भी बोले, मेरा विश्वास अटल है। अब अगर तुम खुद भी अपना गुनाह मान लो ना, तभी मैं नहीं मानूंगी। और इस बात पर झनक को रोना आता है कि बड़ो माँ ही एक ऐसी है जो उसे हमेशा एक माँ की तरह प्यार दी। पर अनी और सृष्टि दोनों उसे इस वक्त सिर्फ एक क्रिमिनल मानते हैं। और सभी हैरान हैं अंजना की इन बातों से। तुम्हारे जेठू को तो मरना मंजूर है, पर वो ये मानने को तैयार नहीं है कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। और अब तो झनक एकदम भावुक हो जाती है। इतना प्यार बड़ो माँ और जेठू से मिलकर उसे आज मिल रहा है, और सहारा भी। डरना मत बेटा, तुम अकेली नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। और अनी, आज आखिर उसका कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? पर छोटॉन भी सब कुछ देख रहा है जब दादी बोलती है, अब रोना धोना मत शुरू करना झनक, तुम चुपचाप वहीं खड़ी रहो। देखिए ये सब बंद करके असली पॉइंट पे आए प्लीज।
हाँ, मुझे भी निकलना है। वो पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था और उसके बाद मैंने ही इन्हें बोला कि यहाँ पे आए। इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा आना जरूरी है, पर अब देर हो रही है। तुमने एकदम ठीक किया मीनू। अब चलाओ इसे, देखें सबूत क्या है। और अब सभी के धड़कने तेज होते हैं। आखिर झनक के खिलाफ सबूत मिल ही गया। पर सृष्टि, क्या उसे भी यही लगता है? और अब देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो खत्म होने तक प्लीज कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, और झनक, एविडेंस है, तुम्हें भी देखना चाहिए। यहाँ आओ। और अब झनक चल के जाती है परिवार के बीच खड़े होने के लिए, ताकि वो भी देखे आखिर क्या है सबूत उसके खिलाफ। और खड़ी होती है अन्नी के बगल में जाकर। पर आज झनक को कोई अपनापन नहीं दिया, खास करके अन्नी ने। और ये तो झनक की अग्नि परीक्षा जैसी है, जहां छोटौन अब ऑन करता है वो वीडियो फुटेज सबके सामने। और सभी देखते हैं वो फुटेज जिसने अर्शी को आज हॉस्पिटल पहुंचा दिया और झनक को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। पर क्या झनक के खिलाफ जो सृष्टि मासी चिल्ला चिल्ला कर साबित करने की कोशिश कर रही थी अर्शी की ये अशुभ घटना के कारण, झनक को बताकर अब आखिर आगे क्या बोलेगी? सामने आया है असली सच। और सब देखते हैं सृष्टि की वो चाल जिसमें वो बड़े ही होशियारी से दिए को झनक के पल्लू पर गिरा कर रखती है। और कैसे आग फैली थी उस वक्त, और वही आग अर्शी तक भी कैसे फैली। पर क्या सृष्टि अपना गुनाह मानेगी? जहां झनक चौंक जाती है कि अर्शी की तो नहीं पता, पर सृष्टि मासी उसे जरूर जलाना चाहती थी। और अब अन्नी के पास भी कुछ नहीं बोलने के लिए, सर झुकाकर खड़ा है और मुंह उसका खुला। आखिर उसने झनक पर भरोसा ही कब किया था? और मौत का ये मंजर देख सभी परिवार वाले जहां झनक को दोषी समझ रहे थे, अभी अचानक ये दृश्य देख कि सृष्टि ने ही झनक को जलाने की कोशिश की थी, अब सभी शॉक्ड होते हैं। ये क्या किया सृष्टि ने? उसका सीधा मतलब तो यही निकला कि जो अर्शी की हाल है आज, जलकर जो हॉस्पिटल में पड़ी है, जहां उसके पैर जिंदगी भर के लिए खराब हो सकते हैं, उसके गुनहगार उसकी खुद की माँ है, झनक नहीं। और विनायक के आंखों से आज खून की आंसू रोते हैं अपनी बेटी के लिए। कैसी माँ निकली सृष्टि! पूरे परिवार और पुलिस के सामने आज हाई प्रोफाइल और समाज की एक प्रतिष्ठित औरत सृष्टि मुखर्जी को क्या आज अरेस्ट करेगी पुलिस? क्योंकि आज विनायक देखता है कि नफरत की आग में सुलगती हुई उसी की बीवी आज कैसे अपना घृणा निकाली है झनक के प्रति, और ये सब में कैसे वो खुद ही अपने जाल में फंस गई है। और ये सब में अन्नी की तो होश ही उड़ी हुई है, जहां दादा और दादी भी हैरान हैं सृष्टि की हैवानियत पर। ऐसे कैसे कोई अपना घृणा निकाल सकता है? इतना नफरत क्यों झनक प्रति? और अब सृष्टि क्या बोलेगी अपने सफाई में? कुछ भी? क्या कुछ बचा भी है? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।